मगर जो एक नारा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया कि लड़ाई जो है वो जनमत की और धनबल के साथ, और मैं आज इस बात को मानता हूं और उस बात के लिए मुबारकबाद आपको देता हूं कि कुटलैहड़ सूबेदार बख्तियावर सिंह जी, बहुत से साथी बीच में आए हैं, दौलतराम जी हैं, देशा प्रधान जी हैं, मासी कृष्णचंद जी हैं, सुखदेव जी, करमचंद जी। जो लड़ाई जो है वो प्रदेश की सरकार ने जो नारा दिया, और उस नारे में मैं कुटलैहड़ के सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत से लोगों को जो है वो आज खरीदने की कोशिश की गई, मगर हमारे कुटलैहड़ के लोगों ने एक साबित कर दिया कि वो लोग जिस ईमानदारी, जिस निष्ठा के साथ पार्टी के साथ चल रहे थे, आज उनकी लड़ाई कामयाब हुई। और ये लड़ाई आपने लड़कर जो आपने आज जीत हासिल की है, इसमें सभी का योगदान है। 2 महीने का अंतराल जो है हो गया, और आपको पता उसके बीच एक चुनाव, बाय इलेक्शन हुआ, और उसमें 3 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ, 2 सीटों के हमने विजय हासिल की, और 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बिलावर में जो सोलर प्लांट चल रहा है उसका जो उन्होंने शिलान्यास किया। 10 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहा है, जिससे कुटलैहड़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्योंकि चुनाव के समय में हमने 3-4 वायदे लोगों के साथ किए थे। युवा वर्ग के साथ वायदा किया था कि हम अपने युवा साथियों को रोजगार दिलाएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। उसके लिए हमारा कदम ताल शुरू है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या कुटलैहड़ की थी, उसके लिए है, जिसके कारण कुटलैहड़ में के खेतों को पानी भी मिलेगा और कुटलैहड़ के हर वर्ग को जो है वो पानी पहुंचेगा। ये हमारा वायदा आपसे था, ये वायदा बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उसके साथ साथ 2 महीने में विधायक निधि के माध्यम से 40 लाख रुपया जो काम हमने वायदा किया था कि बंगाना में हम हर हफ्ता वहां पे बैठेंगे। रोज मैं अपने कार्यालय में बैठता हूं, और निचली पंचायतों के लिए बसार में हमने जो आईपीएस का रेस्ट हाउस है, वहां पे हमने लोगों से वायदा किया, हम वहां पे बैठ रहे हैं। जो भी काम हमारे पास आ रहे हैं, हम उस कामों को करने के लिए जो वचनबद्ध हैं। मगर साथ साथ मैंने सभी से, जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो पार्टी के मुखिया हैं, हमने सबको एक बात कही थी कि बंगाना में हम एक दिन सोमवार को बैठेंगे, जिसमें सभी अधिकारी हमारे वहां पे होंगे, हर विभाग के। मगर उसके साथ साथ आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी के जो मेन पदाधिकारी हैं, उनका वहां पे होना इसलिए जरूरी है कि कल को आप कोई ये बात ना कहे कि आपने गलत व्यक्ति का काम कर दिया। जो व्यक्ति पंचायत में आपके विरोध में लड़ रहा था, आपका विरोध कर रहा था, उसकी पहचान जो है, मेरे से ज्यादा पहचान जो है उसकी पहचान आप कर सकते हैं। मगर उसमें भी मैं बात कहूंगा कि ठीक है, पार्टी का जो एक हर व्यक्ति अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, हमने उस व्यक्ति को भी किस ढंग से अपने साथ चलाना है, उसके लिए आपका साथ में आपके विचार का जो साथ में होना बड़ा जरूरी है। और मैंने सभी को कहा कि आपको जो है वो हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं। सोमवार को अगर हम बंगाना में बैठ रहे हैं और पूरा हफ्ता हमारे पार्टी के पदाधिकारी आदरणीय करमचंद जी, लेखराज भारती जी, रमेश सोनी जी, पंडित ज्ञानचंद जी, हमारे बंगाना में जो कार्यालय है, वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति, वहां पे हमारा बुजुर्ग साथी, वहां पदाधिकारी बैठा होता है, जो अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे जाएगा तो उसकी बात को वहां पे सुनेगा भी। और जो विभाग वहां पे ज्यादातर काम जो है वो पंचायतों में, और वीडियो दफ्तर में ही हमारा जो है वो कार्यालय है। तो आपके मैक्सिमम काम जो है वहां पे, छोटे छोटे काम जो है उनको पूरा करने के लिए हम वहां पर, जो हमारी टीम वहां पर बैठी। महीने में कितने लोगों के जन्मदिन आते हैं, महीने के आखिर में उन सभी को वहां बुलाएं और एक बैठक करें, उनका बर्थडे भी ऐसे मनाएं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ताकत और मजबूती से आगे बढ़ेगी। आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। इस तरह की सोच हमारी होनी चाहिए। और मैं अंत में जितने पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं उनके माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अब कुटलैहड़ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। कुटलैहड़ में पिछले दिनों जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए थे,
कितनी बड़ी सौगात हमें अगलौर में देंगे। और उसके साथ लगता जो खाली खाली जमीन है, शायद विधायक जी को वो ये कह गए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की कोई बात हो रही। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कुटलहड़ में होगी, और जब कुटलहड़ में इंडस्ट्री आएगी तो हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। इस ताकत से हमें आगे बढ़ना है। अंत में विधायक जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चाहे हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए कि एक दिन एक पंचायत। हमारा एक सेवा दल का कार्यक्रम था, एक गांव एक रात, और उस कार्यक्रम को मैंने कहा है कि हम लोग उसकी शुरुआत हर जिले में 5-5 पंचायतों में करेंगे, लेकिन शुरुआत उसकी कुटलहड़ से करेंगे। और जिस दिन भी विधायक जी कोई समय देंगे कि हम एक रात जाके उसी गांव में रहें और सवेरे 5 बजे उठ के उस गांव में प्रभात फेरी करें और रघुपति राघव राजा राम का संदेश लेके हम लोग जाएं, तब हम वंदे भारती मां भारती की हम पूजा कर सकते हैं, तब हम उसको ताकत दे सकते हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों को जारी रखने हैं ताकि कांग्रेस और मजबूती के साथ आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ, जब भी कोई भी कांग्रेस के किसी नेता पे कोई शब्द बाण चलाते हैं तो हम फटाफट भाग के पहले फेसबुक देखते हैं और वहां पे डॉक्टर विजय डोगरा जी को ढूंढते हैं कि इनका क्या जवाब आया है। अभी हाल ही में जब अनुराग ठाकुर जी ने हमारे माननीय नेता, तो मुझे श्री विजय डोगरा जी का जब मैंने इनका बयान देखा तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे विवेक शर्मा जी के निर्देशानुसार मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप में से कोई भी यहाँ पे अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो वो कृपया माइक पे आ सकते हैं। कोई भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्रिय अजीज विवेक शर्मा जी, जन्मदिन की बधाई। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। आज 2 साल